पर आने के लिए हमें कम से कम 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आना पड़ा और ये कोई आसान सफ़र नहीं था, क्योंकि नहीं है बैठ जाओ, चुड़िया है, नहीं है कुछ भी। हम बोलेंगे, अगर आएंगे तो हम बोलेंगे। तो यहाँ पर आने के लिए सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं था। ना आपकी यहाँ की हुकूमतों ने रोड बनाई है, ना यहाँ के आपके विधायकों ने सड़कें बनाई है, ना यहाँ के आपके सांसदों ने रोड बनाई है। यहाँ पर हमको ऐसा लगता है कि हम सड़क पे चल रहे हैं या क्या गड्ढे में चल रहे हैं, ये हमारे लिए अब तक समझ में नहीं आया। और यहाँ पर हम कम से कम 15-20 दिन से फिर रहे हैं सीमांचल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। हमने यहाँ देखा, मेरी उम्र 35 साल है। मैं जो बचपन में अपने शहर को देखता था, जहाँ से मैं आया हूँ, वो मेरा बचपन मैं फिर यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग यहाँ पर जो सीमांचल में जो लोग आप लोग रह रहे हैं, ये आप हिंदुस्तान के दूसरे इलाक़ों से 30-35 साल पीछे रह रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बम्बई में रहते हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जो लोग हैदराबाद में रहते हैं, उनमें और आप में कुछ फ़र्क है क्या? वो भी हिंदुस्तानी हैं, आप भी हिंदुस्तानी हैं। आप भी टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स देते हैं। फिर आप लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है? पूछने वाली बात है ना। आप लोग, इसमें आप लोग की गलती नहीं है, इसमें यहाँ के जीते हुए विधायकों की गलती है। यहाँ पर जो हुकूमतें की है वो लोगों की गलती है। वो लोग आपका वोट लेके तो चले गए, लेकिन कोई तरक्याती काम नहीं किया। आप देखिए, यहाँ पर अस्पताल सही से नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर कैंसर की बीमारी होती है, आप लोगों को लिए इलाज के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है, बम्बई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। अपनी जो आपकी जो ज़मीन है, जो आप लोग यहाँ पर बीघा बोलते हैं, आप लोगों की ज़मीनों को आपको बेचकर, गिरवी रख कर अपने घर वालों का इलाज करना पड़ता है। क्या ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है क्या? बताइए। आपके पानी में यहाँ पर आर्सेनिक है, अगर आप ये पानी पीते हैं तो आपकी किडनी खराब होती है, फिर दवाखाने के चक्कर आपको लगाना पड़ता है। यहाँ के विधायकों को, यहाँ के हुकूमतों को इतनी समझ नहीं है। एक एक गांव में, एक एक पंचायत में सिर्फ एक छोटा आरओ प्लांट लगा डालते तो आप लोगों की पानी की समस्या ख़त्म हो जाती, आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी तो हर चीज़ अच्छी रहेगी। अगर आप बीमार रहेंगे, अगर आपका जेब का पैसा दवाखानों में जाएगा, तो आप अपने बच्चों को क्या तालीम देंगे, घर में क्या खाना खाएंगे, आप लोग कैसे तरक्की करेंगे? और तीसरी चीज़, यहाँ पर खेती बाड़ी होती है, यहाँ पर चावल आप लोग उगाते हैं, मक्का उगाते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। हमारा यहाँ का जो नौजवान है वो मजबूर है, क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है। जो बच्चा जो 20 साल तक हो जाता है, वो यहाँ से निकल जाता है मजदूरी करने के लिए हिंदुस्तान के दूसरे मुख्तलिफ इलाक़ों में जाने के लिए, और वो तब वापस आता है जब वो 60 साल का हो जाता है, जब उसके हड्डियों में दम नहीं रहता है, तब वो वापस आता है। तो फिर उसका बेटा जाता है। ये कब तक चलेगा मेरे भाई? ये बताइए। क्या आप लोग अपने घर में रहकर काम नहीं करना चाहते क्या? बताइए, जोर से बोलिए। क्या सीमांचल में आप लोगों को फैक्ट्री चाहिए या नहीं चाहिए? बताइए। तो फिर ये आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? इसकी वजह मैं बताता चलूँ। आप लोगों को ये मालूम रहना चाहिए कि यहाँ के जो लीडर्स हैं वो लोग ये चीज़ जानते हैं कि ये मजबूर कौम है। हम इनको बीजेपी का डर दिखाएंगे, ये हमें ही वोट देंगे, इनके पास कोई मुतबादिल नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सुन लो सीपीआई वालों, कांग्रेस वालों, गठबंधन वालों, अब हमारे पास अल्टरनेटिव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारा यहाँ से जो उम्मीदवार है वो पढ़ा लिखा आदिल हसन आज़ाद है, जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जो टीवी डिबेट में आपकी आवाज़ बनता है, जो आपके मसले मसाइल को उठाता है। वो ये नहीं देखता कि कौन बिहार में कहाँ पर भी जुल्म हो। वो कौन सा मदरसा था जहाँ पर मदरसा अजीजिया जब जलाया गया, तो क्या आपका सीपीआईएम का एमएलए गया था या आदिल हसन आज़ाद गया था? बोलिए। और कुछ लोगों की शिकायत यह है कि आदिल भाई हमारे बीच ज्यादा नहीं रहते। अरे भाई, वो सिर्फ आपके बलरामपुर बारसोई का बेटा नहीं, वो पूरे बिहार का बेटा है, उसको पूरे बिहार में फिरना रहता है। ये आप लोगों के लिए फख्र की बात है कि आपके बीच में से एक इतना पढ़ा लिखा कायद आप लोगों को मिला है।
क्या आप लोग इसको जिताएंगे या नहीं जिताएंगे, बताइए। तीसरी चीज, यहाँ के जो विधायक है वो अपने आप को गरीब बताते हैं। सोशल मीडिया पर उनके साइकिल पर फिरने वाली फोटो वायरल होती है, उनका टूटा फूटा घर बताया जाता है। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जाता है। उनके बंगले कलकत्ता में बने हुए हैं, दिल्ली में बने हुए हैं, लेकिन वो आप लोगों को ये बताता है मैं आप जैसा हूँ, आप लोगों के बीच का हूँ, लेकिन हकीकत कुछ और है। खुद अपने आप को गरीब बताता है तो आप लोगों को गरीब रखता है। क्या आप लोग गरीब रहना पसंद करेंगे, बोलिए। क्या आप अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में भेजना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते? क्या आप लोग अच्छे इलाज करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते? क्या आपके पास बिजली 24 घंटे आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? क्या यहाँ पर मलेरिया, जो डेंगू, जो मच्छर है, उनके ऊपर रोकथाम होनी चाहिए या नहीं चाहिए? अगर आपके जेब का पैसा सिर्फ दवाखानों में जाएगा तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी या नहीं होगी, बताइए। ये लोगों को काम करना था या नहीं करना था? क्यों नहीं किए? क्या मजबूरी पड़ी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हैदराबाद से यहाँ तक आना पड़ा? ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने देखा कि यहाँ का मजलूम, यहाँ का जो गरीब है वो बहुत परेशान है। उन्होंने असद साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो उनके पास अल्लाह ने दिया हुआ हर चीज़ है, लेकिन वो किसके लिए लड़ रहा है? वो आप लोगों के लिए लड़ रहा है। क्या आप लोग सीमांचल से हैदराबाद गए थे? क्या वो यहाँ पर आके आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं? मोहब्बत एक तरफा नहीं होती है, दो तरफा होती है। अगर आप असद साहब से मोहब्बत करते हैं या नहीं, बोलिए। अगर मोहब्बत करते हैं तो वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? दो तरफा मोहब्बत होना तभी निकाह होता है। अगर एक तरफा मोहब्बत होगी तो निकाह नहीं होगा, याद रख लीजिए। इतनी भीड़ आई है, पूरे हाथ उठा के बताइए कौन कौन वोट डालने वाला है, शर्माओ मत। पूरे पीछे वाले बताइए, हाथ उठा के बताइए वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? क्या निशान है हमारा, क्या सीरियल नंबर है हमारा? काफी है, बस है, इतनी काफी है। आदिल भाई जीत गए आप, आइए इधर आइए। आदिल भाई सिर्फ बरसोई बलरामपुर का बेटा नहीं है, पूरे बिहार का बेटा है। इसको जिताने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोगों के बीच बहुत लोग आएंगे। और एक तीसरी चीज और एक देखता चला मैं कि अब जैसे कि आप लोगों को मालूम पड़ा कि मजलिस की सुनामी चल रही है पूरे सीमांचल में। अब जैसे कि आप लोग यहाँ नदी है आप लोगों के पास, तो दो तरीके की कश्ती होती है, एक कश्ती में छेद है, एक कश्ती अच्छी है। आप लोग कौन सी कश्ती में जाएंगे? कुछ लोगों ने देख लिया कि मजलिस की कश्ती बहुत स्ट्रांग चल रही है, इसमें बैठेंगे, निकल जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे। सोचे या नहीं सोचे कुछ लोग? इशारतन बोल रहा हूँ, समझ जाइए। कभी सीपीआई में, कभी जन स्वराज में, कभी पप्पू यादव के पास, कभी मजलिस में, आज निर्दलीय, कल बीजेपी में चले जाएंगे ये लोग। क्या ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए आप लोगों को? अच्छा हुआ हमने पहचान लिया, अभी पहचान लिया। ये आज बदल गया, कल अगर बीजेपी में चले जाता तो आप लोगों के साथ धोखा हो जाता था। तो मैं बस इतनी सी बात आपसे कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, आप लोगों को तरीके से बातें करेंगे। आज हमारा सर्वे मैं बता रहा हूँ, 42 पंचायत फिरा हूँ मैं पूरे आपके बरसोई बलरामपुर में। हर जगह पर हमको 70% से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर रहा हूँ कमरोल पंचायत, आपका आबादपुर, और क्या पंचायत है, चापाखोर, सुदानी, अजरेल, हर जगह मैं फिरा हूँ, आप लोगों के बीच में रहा हूँ, आप लोगों के मसले मसाइल सुना हूँ। हर जगह से हमको 70% से ज़्यादा वोट आ रहे हैं। अब हमारा मुकाबला सीपीआई से नहीं है, संगीता देवी से है, याद रख लीजिए। यहाँ पर वोट आपको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देके मजबूत करना है। इतना बटन दबाइए कि वो ईवीएम की मशीन खराब हो जाए। खराब करेंगे ना मशीन को? किस पे दबाएंगे बटन, क्या नंबर पर? तो असद साहब को जिताइए, दिल्ली तक मैसेज जाएगा कि ये कौन बंदे हैं बरसोई बलरामपुर के जो मोदी को हरा दिए। हराएंगे ना मोदी को? बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।